शिप्रा तट पर लगने वाला कार्तिक मेला शहर की पहचान है और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 100 सालों से ज़्यादा वक्त से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। मेले की नियमितता अब संस्कृति और परंपरा का रूप ले चुकी है। शिप्रा तट पर मेले का यह ग्राउंड कई दौरों से गुजरा है और ना भूलने वाला समय वह रहा जब कोरोना के दौर में मेला नहीं लगाया गया। मेले ने सैकड़ों सालों में मेले के इंतजाम करने वाली कई संस्थाओं, लोगों और जनप्रतिनिधियों को देखा है। बारिश भी देखी है और भयंकर ठंड का मौसम भी। चाहे कुछ हो, लेकिन फिर भी मेले के प्रति लोगों की दीवानगी और लगाव कम नहीं हुआ। हालांकि बीते 12-15 सालों में कार्तिक मेले को शुरुआती 10-12 दिनों में हस्तशिल्प मेले से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता रहा है, लेकिन फिर भी कार्तिक मेला आना, घूमना, खरीदारी करना और खाना पीना किसी ने बंद नहीं किया। हालांकि मेले का ग्राउंड अब धूल गुबार वाला कच्चा नहीं रहा और सीमेंट कंक्रीट का हो चुका है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंच भी अब और बड़ा हो गया है और अलग जगह पर आ गया है। इसके साथ ही कई अन्य छोटे बड़े बदलाव हमेशा आते रहे। 10 से 15 साल पूर्व तक कार्तिक मेले जाने का उत्साह दिवाली के बाद से ही लोगों के मन में रहता था। शाम होते ही लोग परिवार सहित मेले की तफरीह के लिए पैदल निकल पड़ते थे। मेले की शुरुआत ढाबा रोड के किनारे से हो जाया करती थी, जहां बांसुरी बेचने वाले अपनी बांसुरी की मधुर धुन से लोगों का मन मोह लेते थे। ढाबा रोड के किनारे पर गर्म वस्त्रों की दुकान दोनों तरफ लगा करती थी, जिन पर ग्राहकों की भीड़ हुआ करती थी। समय के बदलने के साथ दुकानों की संख्या सीमित होती गई और फिलहाल एक ही लाइन में गिनी चुनी दुकानें दिखाई देती हैं। बांसुरी पहले के समय में मेले में हर बच्चे के द्वारा अनिवार्य रूप से खरीदा जाने वाला खिलौना होता था, जिसकी कीमत 1, 2 और 5 रुपए हुआ करती थी। मीना बाजार की रंगत ही कुछ और होती थी, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जाने में रुचि दिखाते थे। लेकिन फिलहाल मीना बाजार सिर्फ नाम का मीना बाजार रह गया है, जिसे महज औपचारिकतावश लगाया जाता है। मीना बाजार में अब ना वह भीड़ रही और ना ही वह दुकानें। प्रदर्शनी देखने के लिए लोग विशेष रूप से समय का ध्यान रखकर घर से निकलते थे और फायर ब्रिगेड, नगर निगम, शिक्षा विभाग, खेती किसानी की प्रदर्शनियों का अवलोकन परिवार सहित पूरे आनंद के साथ करते थे। शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा विभिन्न मॉडलों को लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। खिलौनों का व्यवसाय चरम पर हुआ करता था। खिलौनों में कमांडर जीप का मॉडल, डमरू बजाता बंदर और घिसकर चलने वाली कारें बच्चों की पहली पसंद हुआ करती थी। वर्तमान में इन खिलौनों की जगह अत्याधुनिक खिलौनों ने ले ली है, जो बैटरी और रिमोट से संचालित होते हैं। खिलौनों और दुकानों पर बारी बारी से रंगीन पानी में चोंच मारती क्रिस्टल बर्ड अब किसी दुकान पर दिखाई नहीं देती। खान पान का शौक और स्वरूप दोनों ही समय के हिसाब से बदलता दिखाई देता है। वर्तमान में परंपरागत व्यंजनों के अलावा फ्रेंच फ्राइज, पिज्ज़ा, बर्गर ने भी मेले के फेमस व्यंजनों में पैठ बना ली है। झूलों का क्षेत्रफल और वृहद हो चुका है और हर साल लोगों को तरह तरह के नए झूलों का आनंद लेने को मिलता है। फोटो स्टूडियो पर पहले जैसी भीड़ तो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी कैमरा, मोबाइल और सेल्फी के युग में कुछ लोग मेले के स्टूडियो पर फोटो खिंचवाने का अपना शौक पूरा करते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर बीते कई सालों में मेले ने कई परिवर्तन देखे। कभी बारिश भी देखी, कभी तेज ठंड भी देखी, कभी ग्राहकों की अत्यधिक कमी भी देखी, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाला यह कार्तिक मेला शहर की विरासत समेटे हुए है। कार्तिक मेला अपनी और शहर की पहचान बनाए रखने में कामयाब रहा है।